उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नारी शक्तियां अपना जौहर दिखाएंगी। आनंद किशोर का ट्रूप गया हुआ है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने। एक महीने की तैयारी के बाद 26 जनवरी को वह डांस की परेड होगी। यहां पर हमारे साथ किशोर खुद हैं, जिनसे हम जानकारी लेते हैं। आनंद जी, किस तरह के ट्रूप गया हुआ है, क्या तैयारियां थी? ये भारत सरकार की ओर से जो है हमारे दल को चयन किया गया है और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो निदेशक महोदय हैं उन्होंने खुद से हमारे दल को चयन किया है और प्रयागराज को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से हमें भेजा गया है और वहाँ पर ढिढ़िया लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। पूरे देश भर से वहाँ पर बेटियों का एक जमावड़ा है। पूरे देश भर से अलग तरह की जो है लोक नृत्य जितने भी हैं देश भर के सब वहाँ पर होंगे। उसमें ढिढ़िया लोक नृत्य को भी मौका मिला, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो हमारे जो प्रयागराज का जो पारंपरिक लोक नृत्य ढिढ़िया है उसकी वहाँ प्रस्तुति होगी। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट रहे थे तो सर्वप्रथम प्रयाग की पावन धरती पर वो संगम दर्शन के लिए पधारे थे। तो प्रयाग की स्त्रियों ने उनका स्वागत किया था, वेलकम किया था। वहीं कुछ स्त्रियों को संदेह हुआ कि कहीं उनके पीछे शनिदेव ना आ गए हों, तो शनिदेव के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री राम को मिट्टी के छिद्रदार में हांडी में दिए रख करके नज़र उतारी थी। तब से प्रथा जो है ढिढ़िया के नाम से जाना जाता है। उसी को हम लोगों ने एक पारंपरिक लोक नृत्य का रूप दे करके इसे प्रस्तुत किया है, जो कि 26 जनवरी को इस बार प्रधानमंत्री के सामने जो है अपनी प्रस्तुति देगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये पूरा लोक नृत्य है, कितनी लड़कियाँ उसमें गई हुई हैं, किस तरह से तैयारियाँ आपने की थी, क्या पूरी चीज़ें हैं? इसमें करीब 16 लड़कियां गई हुई हैं। वैसे तो बेसिकली 7 और 9, 13 और 16 ऐसे होती हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ होगी, वहाँ पर पूरे खुले आसमान के नीचे ये कार्यक्रम होगा, तो वहाँ पे 15-10 लड़कियाँ बहुत कम लगेंगी। तो करीब 1500-1600 लड़कियाँ वहाँ पर गई हैं पूरे देश भर से, जिसमें कि 16 लड़कियाँ मेरे ग्रुप से गई हैं और वो वहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी। किस तरह की तैयारियां आपने की हैं पहले से, जब ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें प्रयागराज से इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां गई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोक नृत्य जो हमारा है उस पे जो गीत बजेगा, जिस पर ये लोक नृत्य करेंगे, उसे मैंने खुद ही लिखा है। 2015 में मैंने इस गीत को लिखा था कि बड़े भाग्य से आए श्री राम प्रयाग में उतारे ढिढ़िया, जो पूरे देश भर में बहुत प्रचलित भी है ये। तो 16 लड़कियों का कोऑर्डिनेशन मिलाना पड़ता है, उनको एक एक जो पैराग्राफ होते हैं स्टेप को मिलाना पड़ता है, जो भी भाव है उसे लोक नृत्य के रूप से हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वो तो वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन साथ में कुछ मुंबई के बड़े कोरियोग्राफर हैं जो इसको 1600 लड़कियों को मिला करके 1500 लड़कियों को मिला करके एक बढ़िया सा कोलाज तैयार करेंगे वहाँ पर, जिसकी प्रस्तुति वहाँ पर होगी। ये काफ़ी गर्व का विषय है कि प्रयागराज संगम नगरी की लड़कियां इतने बड़ी स्टेज पर पहुंची हैं, पूरे सड़कों पर इस तरह से डांस करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे, कई विदेश के लोग भी आएंगे उनके सामने, तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? आप डायरेक्टर हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे तो हमारे ग्रुप को जो है देश भर के बड़े बड़े महोत्सव में बुलाया जाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के सामने वैसे मैंने कई प्रोग्राम किए हैं हमारे दल ने, लेकिन 26 जनवरी को जब ये कार्यक्रम करेगा तो देश ही नहीं पूरा दुनिया देखेगा इसे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद थैंक यू। तो जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज की लड़कियां गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयार हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना कार्यक्रम दिखाने के लिए उससे पहले 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद उनकी नज़र उतारने के लिए 26 जनवरी को यह लड़कियां परेड में शामिल होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पूरा डांस दिखाएंगी। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।